हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं भी कह रहा हूँ आज आपके सामने कन्यादान का दूसरा पार्ट लेकर के मुखातिब हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आपने कल के एपिसोड में जाना था कि एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। कन्यादान के समय उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हैं और उसकी आंखों के आंसू बयां कर रहे हैं कि मां के दिल का दुख कितना वास्तविक है। आपने कल ये भी जाना था कि कन्यादान करते वक्त मां को लग रहा है कि जैसे वो अपने जीवन की अंतिम पूंजी किसी को सौंप देने के बाद अब अकेली रह गई है, अर्थात उसके जीवन का कोई सहारा नहीं रहा। आपने कल के एपिसोड में ये भी जाना था कि बेटी को जीवन की अंतिम पूंजी क्यों कहा जाता है। उस समय मैंने आपसे चर्चा की थी कि बेटी उस अंतिम पूंजी की तरह होती है, बेटी उस संचित पूंजी की तरह होती है कि जिस संचित पूंजी के चले जाने के बाद इंसान का फिर कोई सहारा सुख दुख का नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार से मां के सबसे अधिक निकट रहने के कारण बेटी मां के सुख दुख की सहभागी होती है। बेटी के चले जाने के बाद, बेटी के ससुराल चले जाने के बाद मां के जीवन में एक रिक्तता आ जाती है। उसके जीवन का कौन सहारा बनेगा, यह बात उसके जीवन में उठने लगती है। शायद मां के सबसे अधिक निकट रहने के कारण और उसके सुख दुख का सहभागी होने के कारण बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया। कल ही आपने यह भी सोचा था कि कन्यादान के वक्त मां अपनी बेटी के बारे में क्या सोच रही है, और उसके प्रत्युत्तर में आपने जाना था कि मां सोच रही है कि मेरी बेटी अभी सयानी भी नहीं हुई, अर्थात उसे दुनियादारी की भी अभी तक कोई समझ नहीं आई, क्योंकि वह अत्यंत भोली और सरल है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, अभी तक इस बात को समझ में नहीं आई कि उसे अपने ससुराल जाना पड़ गया। वह ससुराल में बनाए गए नियमों को भला कैसे पालन कर पाएगी, क्योंकि उसने अपने जीवन में आज तक केवल सुख ही सुख देखा है, कभी दुख से उसका कोई वास्ता नहीं पड़ा। यह अपने जीवन के धुंधले प्रकाश में केवल जीवन के कुछ प्रेम भरे रागात्मक क्षणों को ही पढ़ पाई है, लेकिन दुख क्या होता है इससे वो पूर्णतः अनजान है। मां अपनी बेटी के बारे में यही सोच रही है। कल के एपिसोड में इन बातों को जाना था। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाएं और आज जाने कि बेटी की विदाई का वक्त आ गया, और बेटी को विदा करते वक्त मां उसके बारे में, मां उससे क्या करे। मां उसके सुंदर चेहरे को निहार रही है, दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हैं। बेटी मां के गले से लिपट कर रो रही है, और उस रोती हुई बेटी को आंखों में आंसू लिए हुए मां जीवन का कुछ संदेश देती है। मेरे प्रिय छात्रों, दुखिया का दुख दुखिया जाने और न जाने को। मां ने शायद अपने जीवन में उन दुखों और दर्दों को देखा है। इस पुरुष प्रधान समाज में उसके ऊपर पुरुषों ने जो अपना शासन चलाया है उसको उसने अनुभव किया है, और उस जुल्म सितम को वह अपनी बेटी पर नहीं होने देना चाहती। वह बेटी को एक मजबूत बेटी के रूप में बनाना चाहती है। हर मां शायद अपनी बेटी के लिए यही ख्वाहिश करती है, यही उम्मीद करती है, और उससे उसको इसी प्रकार का संदेश देती है
जो इस कविता में एक मां ने दिया है। बेटी से मां एक वचन लेती है कि बेटी देखना, हमारी मान मर्यादा की कुंजी अब तुम्हारे हाथों में। ससुराल में जाने के बाद हमारी मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखना, लेकिन इस मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए एक बात और करना कि इस पुरुष प्रधान समाज में जो पुरुष नारियों को अपने पैर की जूती समझता है, अर्थात उस पर कठोर अपना शासन चलाना चाहता है, अनाधिकार चेष्टा करता है, उस अनाधिकार चेष्टा को मत सहना, क्योंकि तुम्हारी भी अपनी जिंदगी होती है। नारी का भी अपना जीवन होता है, उसकी अपनी खुशियां होती हैं, उसकी भी अपनी कल्पनाएं होती हैं, उसकी भी अपनी तमन्नाएं होती हैं। इसलिए अब जो हो चुका वो बहुत हो चुका कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी इसी को सोचते हुए तो अपना जीवन जी रही थी और यह पुरुष प्रधान समाज उसके ऊपर कठोर अत्याचार करता जा रहा था। लेकिन अब तुम अबला नहीं, अब तुम सबला का प्रतिरूप हो। इसलिए सबला बन गए। तो मेरे प्रिय छात्रों, ये पहला संदेश दे रही है। मां अपनी बेटी को यही समझा रही है। बेटी गले से लिपट कर रो रही है, मां के चेहरे को निहार रही है कि मां, अब तो मैं तुमसे बिलग हो रही हूं, अपना ख्याल रखना। मां भी अपनी बेटी को समझा रही है कि बेटी, ससुराल में जाने के बाद सबसे पहला काम करना कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मन खुश होना, प्रसन्न होना। पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता पर मोहित मत होना। स्वाभाविक सी बात होती है कि जो सुंदर होते हैं, जो नारी सुंदर होती है, उसे अपनी सुंदरता और कोमलता पर बड़ा एक तरीके से उसे आत्मसंतुष्टि मिलती है, बड़ा नाज रहता है कि वह सुंदर भगवान ने उसे बनाया है। लेकिन यह बेदर्द समाज उसे सही रूप से जीने नहीं देता। उसके लिए विभिन्न प्रकार के आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ देता है और उसे आदर्श शब्द का एक लवादा ओढ़ा करके उसे जंजीरों में जकड़ देता है कि तुम्हारे लिए समाज ने कुछ कायदे कानून बनाए हैं, इन कायदे कानूनों का तुम्हें पालन करना है। तुम्हें किसी से बोलना नहीं है, कहीं अकेले घूमना नहीं है, इत्यादि इत्यादि बहुत प्रकार के प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। और जब उसके ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो एक प्रकार से आप उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हो। क्या नारी का सुंदर होना और कोमल होना उसके लिए अभिशाप है? नहीं। ये सुंदरता और कोमलता तो उसके लिए गौरव की बात होती है। वो माता पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी बेटी सुंदर होती है, सुशील होती है, कोमल भावनाओं की होती है। लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब उसको सामाजिक बंधन की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है तो यही गौरव उसके लिए कभी कभी जंजीर बन जाता है। और उस समय यह नारी सोचने को विवश हो जाती है कि अरे भगवान, तूने हमें इतना सुंदर क्यों बना दिया कि हमारे जीवन को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया, हमारी आजादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन फिर भी नारी जीती। मां यही समझा रही है कि बेटी, पानी में झांक कर अपने चेहरे की सुंदरता पर मोहित मत होना। वह सुंदरता तुम्हारे लिए
एक अभिशाप का रूप बन जाएगी। पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता पर मोहित मत होना। आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलाने के लिए नहीं होती। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। ये शब्दों के भ्रमजाल की तरह नारी को बंधन में बांध देते हैं। अर्थात वो नारी जीवन का एक बंधन होता है। लिखने का भाव यह है कि सुंदरता और कोमलता नारी को आत्मसंतुष्टि तो देते हैं, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं और उसके लिए आदर्श शब्द जैसे जंजीरों में बांध दिया जाता है, तो यही सुंदरता और कोमलता नारी के लिए अभिशाप बन जाती है। कवि आगे लिख रहा है कि वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। शब्दों के भ्रमजाल की तरह ये नारी को जीवन को बंधन में बांध देते हैं। आगे कवि ने यह कहा कि बेटी, लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम अबला का प्रतिरूप बन करके मत रहना। समाज ने जो तुम्हें आज तक अबला की उपाधि से नवाजा है, उस अबला की उपाधि से अपने को अलग करना, सबला का प्रतिरूप बन करके रहना, हमेशा ही सबल बन करके रहना, कभी भी दुर्बल बन करके मत रहना। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपने इस चैप्टर में इतनी बातें याद जाना है कि वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। सुंदरता और कोमलता नारी को आत्मसंतुष्टि तो देते हैं, लेकिन ये नारी के लिए कभी कभी अभिशाप बन जाते हैं। उस समय जब उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान कर दिए जाते हैं और उसको आदर्श शब्द के भ्रमजाल में बांध दिया जाता है, तो यही सुंदरता और कोमलता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। और दूसरी बात, नारी अबला नहीं, नारी सबला का प्रतिरूप होती है। यदि वह अबला रहेगी तो उसके ऊपर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाएंगे, अनेक प्रकार के उसके ऊपर कष्ट उसको दिए जाएंगे। तो इसलिए नारी को अबला नहीं, सबला का प्रतिरूप बन करके जीना चाहिए। जीवन में हमेशा ही सबल बन करके रहना चाहिए, कभी भी अबला बन करके अपने जीवन को नहीं जीना चाहिए। इसलिए वह हमेशा सबल बन करके रहे। इस पूरे चैप्टर में आपने इन 2 से 3 मुख्य बातों को जाना कि नारी अबला नहीं, सबला का प्रतिरूप बन करके रहना, अपनी सुंदरता और कोमलता पर कभी नाज मत करना, क्योंकि इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में यह समाज तुम्हारे लिए आचरण संबंधी प्रतिमान कर देता है, तुम्हें सामाजिक बंधनों में बांध देता है, आदर्श जैसे शब्दों को दे करके तुम्हारे जीवन को परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ देता है। आग रोटियां सेकने के लिए ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वही आग जब जलाने का काम करने लगती है, अर्थात उसी आग में जब दहेज की बलिवेदी पर बेटियों को जलाया जाने लगता है, तो वही रोटी सेकने वाली आग इंसान के लिए, उस बेटी के लिए अत्यंत कष्टकारक और हानिकारक होती है। ठीक इसी प्रकार से सुंदरता और कोमलता नारी जीवन के लिए अच्छी तो होती है, लेकिन जब उसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिया जाता है, तो वही उसके लिए भयानक बन जाती है। और इस प्रकार से इन 2 शब्दों के द्वारा बेटी को मां सचेत कर रही है कि बेटी, अपनी सुंदरता और कोमलता पर कभी मोहित मत होना, क्योंकि ये सुंदरता और कोमलता कभी कभी तुम्हारे लिए अभिशाप का रूप ले लेगी। जब समाज तुम्हारे लिए आचरण संबंधी नियम गढ़ देगा, तो यही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। इसलिए बेटी, कभी भी इस पर नाज मत करना, क्योंकि वस्त्र और आभूषण जो तुम्हारी सुंदरता तुम्हें देते हैं, यही तुम्हारे लिए कभी कभी बंधन का रूप बन जाते हैं। इसलिए इस वस्त्र और आभूषण को पहनने के बाद भी तुम अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना।
और आखिरी क्षण में उसने कहा कि बेटी जा रही हो, लेकिन मेरी तरह मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे कष्ट सहे हैं, तुम कभी कष्ट मत सहना, कभी अबला का प्रतिरूप बन करके मत रहना, हमेशा ही सबल बन करके रहना, क्योंकि सबलता में ही नारी का अपना स्वाभिमान छिपा रहेगा, नारी का अपना अभिमान छिपा रहेगा। यदि तुम अबला बन करके जियोगी तो यह समाज तुम्हें जीने नहीं देगा, इसलिए तुम अबला बन करके मत जीना, बल्कि सबला बन करके जीना और सबला बन करके अपने जीवन को खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करना। और इन्हीं शब्दों के साथ बेटी को वो विदा करती है और बेटी माँ के द्वारा दिए गए इस निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए सदा संघर्षशील रहती है, सदा ही खुशहाल रहती है। और इसके साथ ही इस चैप्टर को हम विराम देने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपके दिल दिमाग में अच्छी तरह से केंद्रित हो गई होंगी। अगले एपिसोड में मिलने का वादा करते हुए मैं भी आपसे विदा ले रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।